बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 जनवरी 2011 and 31 December 2011। ठीक है, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल हैं। बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कल की क्लास में नहीं आए थे, उनको में भी थोड़ी परेशानी हो, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको कल वाली क्लास रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, कल वाली बातें रिपीट कर देता हूँ। तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल आ रहे हैं फॉर सपोज 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर को। 1 जनवरी को आ रहे हैं 10,000 और 31 दिसंबर को आ रहे हैं 40,000। ठीक है, और ट्रेड पेबल हमारे पास कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 5,000 और यहाँ पे आते हैं हमारे पास 13,000। ठीक है, अच्छा जी, नीचे आपको कहता है कि रिसीट फ्रॉम डेटर्स, रिसीट फ्रॉम डेटर्स $30,000। ठीक है, और फिर उसके बाद कहता है पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स $7,000। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रही हैं, रिसीट्स आ रही हैं और पेमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी है और ये बताएं हमारी क्रेडिट परचेजेस कितनी है। तो मैं रिवाइज कर दूं कल वाला काम, फिर आपको मैं समझाता हूं। कल मैंने बैठ के ये समझाया था बच्चों को कि हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में वो बच्चों से ये सवाल करता है कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ। क्या बनाओ? इनकम स्टेटमेंट बनाओ। तो वो इनकम स्टेटमेंट में बच्चों को ये कह रहा होता है कि आप सेल्स से स्टार्ट करें, आप रेवेन्यू से स्टार्ट करें। एंड जिस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनती है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसी तरीके से आप सारी इनकम स्टेटमेंट मेंटेन करें। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में मैंने कल बताया था कि आपको वो सिर्फ एसेट्स देता है। साल के शुरू में एसेट कितने हैं, साल के आखिर में एसेट कितने हैं, साल के शुरू में लाइबिलिटीज कितनी है, साल के आखिर में लाइबिलिटीज कितनी है। एक तो ये चीज देता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। दूसरा, वो सवाल में सिर्फ बैंक के बारे में बताता है कि बैंक में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। उस पूरे सवाल में आपको ये नजर नहीं आएगा क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है, पूरे सवाल में आपको ये नजर नहीं आएगा सेल्स कितनी हुई है या परचेजेस कितनी हुई है, ये पूरे सवाल में आपको नजर नहीं आ रहा होगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्या होता है, सॉरी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का जब भी सवाल आता है वो पेपर में क्या करेगा, आपको एसेट्स दे देगा, आपको लाइबिलिटीज दे देगा, ओपनिंग भी दे देगा, क्लोजिंग भी दे देगा, और दूसरा आपको बैंक के बारे में बता देगा कि बैंक में कितने पैसे आए और बैंक से कितने पैसे गए। पूरे सवाल में आपको सेल्स नहीं मिलेगी, पूरे सवाल में आपको परचेजेस नहीं मिलेगी। सो अब इसको कैसे करेंगे, ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो मैंने कल बच्चों को बताया था, अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ हो और आपको ट्रेड पेबल दिया हुआ हो, सुनिएगा बेटा, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ हो और ट्रेड पेबल दिया हो, तो इसका मतलब क्या है? ट्रेड रिसीवेबल तभी अराइज होता है जब हम उधार पे सेल करते हैं, और ट्रेड पेबल तभी अराइज होता है जब हम उधार पे क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो हम सेल्स एंड परचेज फाइंड करने के लिए, क्रेडिट वाली सेल्स एंड क्रेडिट वाली परचेज फाइंड करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाएंगे। तो वो कैसे बनाते हैं, मैं उसका फॉर्मेट बना देता हूं। मुंतहा बेटा, यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही है आपको कि मैंने क्या बताया आप लोगों को? मुंतहा बेटा, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? अम्मार बेटा, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जी सर, रही है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल हमारे बेटा हमारे लिए क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी? ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है हमारे बेटा, हमारे एसेट्स होता है। तो इसका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, जो भी इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी एसेट होता है। दूसरा, पेपर में और क्या चीज दी हुई होगी, रिसीट्स दी होगी कि डेटर ने जो मैं पैसे दिए वो कितने थे, डेटर ने जो मैं पैसे दिए वो कितने थे, ये आपको दिया हुआ है, रिसीट्स फ्रॉम डेटर। ये पैसे हमने रिसीव किए हैं, इसमें बैंक डेबिट हुआ होगा, बैंक डेबिट हुआ होगा। और ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा, बैंक डेबिट हुआ होगा, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा हमारे बेटा, क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो हम ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि ये हमारा एसेट होता है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। और क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दिया होगा, जैसे आप सवाल में दे सकते हैं, ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे। जो हमने पैसे रिसीव किए हैं, हमारा रिसीवेबल कम होता है उससे, वो हम क्रेडिट कर देंगे, वो हम क्रेडिट कर देंगे। और इसके अलावा क्या चीजें आ सकती हैं, और इसके अलावा हमारे पास कभी कभार कोई सेल्स रिटर्न हो जाती है, कोई सेल्स रिटर्न हो जाती है तो वो यहाँ पर आएगा। कभी कभार कोई डिस्काउंट आ जाता है, डिस्काउंट अलाउड, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल करने के बाद, दोनों साइड का टोटल करने के बाद, दोनों साइड का टोटल करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो हमारी कहलाएगी क्रेडिट Sir, सेल्स। sir, जी बेटा, जी बेटा। sir, I'm really sorry for coming late in the class. कोई इशू नहीं है बेटा, आप जो है ना, क्या नाम, जुर्माने भरते हैं ना, ये मुझे बड़ा मसला होता है क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास होती है तो इसमें हमें बच्चों को एंटर करना पड़ता है। सर वो ठीक है, आज है ना, मैं थोड़ी मैथ की प्रैक्टिस करा, मेरे टाइम को पता ही नहीं चला कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई सर। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं सर, आइंदा अब जल्दी अब आना। देर नहीं हो गया। अच्छा बेटा, अब ऊपर वाला सवाल करते हैं कि सर सेल्स कैसे फाइंड करेंगे। विजय बेटा, विजय, विजय बेटा, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। ठीक है, अब देखें, मुझे क्रेडिट सेल्स फाइंड करनी है, भले माइक बंद करना मुझे, मुझे क्रेडिट सेल्स फाइंड करनी है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी होता है ओपनिंग बैलेंस। तो ये साल का ओपनिंग डेट है, साल की ओपनिंग डेट है, और ये हमारे पास 10,000 रुपए क्या आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। तो हम ये क्या करेंगे, डेबिट साइड पे जाके लिख देंगे बैलेंस बीडी। ठीक है, बैलेंस बीडी कितना है हमारे पास, 10,000। उसके बाद लिखेंगे बैलेंस सीडी, बैलेंस एसेट है हमारा, ये ट्रेड रिसीवेबल एसेट है हमारा, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग डेट दी हुई है 30 दिसंबर 2011, और ये 40,000 क्लोजिंग डेट का अमाउंट है, तो हम ये लिखेंगे एज अ बैलेंस सीडी। ये कितना है हमारे पास, 40,000, हम 40,000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमने कितने पैसे रिसीव किए, रिसीवेबल ने मुझे कितने पैसे दिए, रिसीवेबल ने मुझे कितने पैसे दिए, तो वो आपने सवाल में जाके देखना होगा। ये देखें, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, रिसीट फ्रॉम डेटर्स कितना आ रहा है, 30,000, हम 30,000 यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। इसके आगे लिखेंगे रिसीट्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड का हम टोटल करेंगे क्योंकि और कोई चीज है नहीं। सर ये आप कौन दोनों सा साइड, चैप्टर पढ़ा रहे हैं? मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ा रहा हूँ। ये टोटल हो जाएगा 70,000। 70,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, 70,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 60,000 हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट सेल्स। 60,000 हमारे पास हो जाएगी क्रेडिट सेल्स। यहां तक बेटा बात क्लियर हुई? मुंतहा बेटा? सर जो फॉर्मेट में ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट अलाउड है? जी जी, ये डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट वो वाला है जो ट्रेड रिसीवेबल को हम देते हैं, वो डिस्काउंट अलाउड होता है। और रिटर्न वो आती है जो ट्रेड रिसीवेबल हमें रिटर्न करता है, उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न।
जगह नहीं थी तो इसीलिए मैंने शॉर्ट डिस्काउंट फॉर्म अलाउड तो करके लिखा। एक्सपेंस होता है ना। हाँ तो एक्सपेंस होता है, रिसीवेबल हमारा कम होता है ना, हम रिसीवेबल के अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं ना, हम एक्सपेंस का अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं, हम तो रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं, और रिसीवेबल का अकाउंट, रिसीवेबल हमारा कम होता है इससे। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारा रिसीवेबल, हमारा एसेट कम होता है, इसीलिए हम डेबिट साइड पे लिखते हैं डिस्काउंट। वैसे डिस्काउंट का अगर अकाउंट बनेगा ना, डिस्काउंट अलाउड का, उसमें आप डेबिट करेंगे क्योंकि वो एक्सपेंस है। जी राफिया बेटा। जी सर, समझ आ गया। जी ठीक है। अब ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाना है, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में परचेजेस एंड सेल्स ये फाइंड करनी पड़ती है। आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेशन देगा और आपको निकालना पड़ेगा सेल्स कितनी है, परचेजेस कितनी है। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम फर्स्ट तरीका सीख रहे हैं, दैट इज अगर ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल दोनों के बैलेंसेस गिवन है तो हम उन दोनों के अकाउंट बनाएंगे और उसके जरिए हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब हम ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाते हैं परचेजेस के लिए। तो ट्रेड पेबल का फॉर्मेट पहले बना दूं। ट्रेड पेबल लायबिलिटी होता है, एसेट होता है? राफिया बेटा। लायबिलिटी। लायबिलिटी होता है, तो उसका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट। वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। और जो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड पे, क्योंकि लायबिलिटी है। ठीक है। अब इसकी डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा क्यों आता है। लायबिलिटी मतलब आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, आपने पैसे देने हैं, इसीलिए ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो उसका ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे आता है, और जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पे आता है, अपोजिट होता है हमेशा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। उसके बाद सर और क्या आएगा, उसके बाद इसके अंदर पेमेंट्स आएंगी जो हमने ट्रेड टेबल को की है। इसको मैं थोड़ा साइड लाइन कर दूं क्योंकि ये, ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। ठीक है। तो हम लिखेंगे पेमेंट्स। सर पेमेंट के अलावा और क्या आ सकता है, और रिटर्न आ सकता है, क्या आ सकता है, रिटर्न आ सकता है। और रिटर्न के अलावा और क्या आ सकता है, डिस्काउंट आ सकता है, क्या आ सकता है, डिस्काउंट आ सकता है। तो मैं पूरा लिख देता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न कौन सा वाला, ट्रेड पेबल को हम क्या चीज रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं, सेल्स रिटर्न करते हैं। राफिया बेटा, ट्रेड पेबल को जब हम रिटर्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न कहते हैं या सेल्स रिटर्न कहते हैं? परचेजेस रिटर्न करते हैं। परचेज रिटर्न, क्योंकि ट्रेड पेबल से हम परचेजेस करते हैं, तो यहाँ रिटर्न क्या आएगा, परचेजेस आएगा। और डिस्काउंट जो है, हमें डिस्काउंट मिलता है जब हम पैसे दे रहे होते हैं, तो वो कुछ पैसे छोड़ देता है, तो डिस्काउंट हमें मिलता है यहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव यहाँ पर आएगा। और भी चीजें आ सकती हैं, वो डिपेंड करता है। आपने आखिर में दोनों साइड का टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी क्रेडिट परचेजेस। वो क्या कहलाएगी, क्रेडिट परचेजेस। ठीक है बेटा, वो कहलाएगी क्रेडिट परचेजेस। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, यही सवाल है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, मैं डॉलर की साइन नहीं लिख रहा, जगह नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ये वाला है जो ओपनिंग डेट पे होता है। ठीक है, तो ये ट्रेड पेबल है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5000। फिर हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ये वाला है, ये क्लोजिंग डेट है और ये क्लोजिंग बैलेंस है 13000 ट्रेड पेबल का। तो हम 13000 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद सर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे जो हमने पेमेंट्स किए, सॉरी, ट्रेड पेबल को जो हमने पेमेंट्स किए वो लिखेंगे। तो ये देखें, पेमेंट्स, पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स कितनी आ रही है, 7000। तो हम 7000 लिख देंगे यहाँ पर। ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी पेमेंट्स। ठीक है। एंड दोनों साइड का टोटल करेंगे। टोटल किया तो ये हो गया 20000।
ये हो गया 20,000 और डिफरेंस जो है हमारे पास वो कितना आएगा, वो आएगा 15,000। 15,000 हमारे पास क्या कहलाएगा, क्रेडिट परचेजेस कहलाएगा, क्रेडिट परचेजेस कहलाएगा। यहाँ तक मेरे साथ हैं? जी बेटा, कोई इशू, कोई सवाल? आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं बेटा। अगर No, इसी sir. के लिए आप, नो सर। विजय बेटा, कोई सवाल? नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल करवाता हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं नए पेज पे जाऊंगा अभी। मुंतहा बेटा एंड बाकी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक एग्जांपल और करवा देता हूं आपको, सर कॉम्प्रिहेंसिव। लिख लिए, सर लिख लिए। लिख ली? ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल और करवा रहा हूं, ठीक है? थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल करते हैं। 1 जनवरी 2011, 2011 में पाकिस्तान थोड़ा सही था, इसीलिए मैं 2011 लिख रहा हूँ। अच्छा जी, 2011 को जो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल थे, वो थे 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस था 50,000। ठीक है। ट्रेड पेबल्स जो थे वो थे 5,000 और क्लोजिंग बैलेंस कर देता हूँ 15,000। ठीक है। उसके अलावा, अच्छा वैसे तो वो बैंक अकाउंट बना के देता है ना, रिसीव्स एंड पेमेंट्स, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। एसी खुला दे आगा सड़ी से लग मसला था तापोइकुम माखी सवाल लिखा रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितनी थी, वो लिख लेते हैं 30,000। ठीक है। और पेमेंट्स टू सप्लायर कर देता हूँ जगह बचाने के लिए। ट्रेड पेबल सप्लायर्स, बात एक ही है। बात एक ही है। वो थी हमारे पास, कर लेते हैं 20,000। ठीक है। एंड नीचे आपको कहता है कि भाई बैड डेट। अब बैड डेट पीछे में लिखवाया नहीं है आपको, लेकिन आप सबको पता है कि बैड डेट किसके अकाउंट में आता है, ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में आता है, ट्रेड पेबल के अकाउंट में आता है, और किस तरफ आता है ये आपको पता है। तो बैड डेट हुए थे 2,000 के, और सेल्स रिटर्न वो हुई थी 3,000 की। डिस्काउंट अलाउड वो हमारे पास हुआ था 1,000 का। ठीक है। एंड परचेज रिटर्न वो हुआ था हमारे पास कोई 1,000 का। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन के डिस्काउंट रिसीव भी लिख देता हूं ताकि आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। डिस्काउंट रिसीव का कोई 500 का। क्वेश्चन ये है कि ये बताएं कि क्रेडिट सेल्स कितनी हुई थी और क्रेडिट परचेजेस कितनी हुई थी। बेटा आप लोग हिम्मत करके फाइंड करें। आपको ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल अकाउंट बनाना है। ठीक है। लाइक मैं आपको हाईलाइट, चले आप लोग खुद करें, मैं हाईलाइट नहीं करता, अदरवाइज आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये बेड डेट बच्चे परेशान हो रहे होंगे, सर पीछे फॉर्मेट भी नहीं लिखवाया। तो अगर आपने कंट्रोल अकाउंट बनाया तो आपको पता है कि बेड डेट कहाँ आता है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में अगर आता है तो उसका मतलब ये ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में आएगा। बेड डेट क्या होता है, वो डेटर होता है, वो रिसीवेबल होता है जिससे हमें पैसे नहीं मिलने, मतलब ये पैसे हमने माफ कर दिए, छोड़ दिए हमने। तो जब हम पैसे माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये कि ये ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में आना है। और कहाँ आना है, क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे, ये आप खुद सोचें। पैसे हमने माफ कर दिए, रिसीवेबल हमारा कम हो रहा है। सो गाइस, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बनाएं और मुझे बताएं कितने क्रेडिट सेल्स हमारी आई।
बेटा जो कर ले मुझे वॉइस नोट के अंदर बता दे, ओसो अपना माइक ऑन करके बता दे। सर क्रेडिट सेल्स आ रही 66,000। यार तुम तो बड़े चीते लगे हुए हो यार। नहीं सर, असल में फॉर्मेट याद है ना मुझे, तो कोई इशू नहीं, बहुत आला लेवल है भाई आपका। मुझे लग रहा है डिस्टिंक्शन लोगे तुम ईश्वर। नहीं सर, डिस्टिंक्शन सर मैंने मेहनत की थी पिछले बार भी डिस्टिंक्शन पर आया नहीं, 2 मार्क्स कम रह गए सर। बेटा अक्टूबर नवंबर में डिस्टिंक्शन नहीं आती, अक्टूबर नवंबर के लिए डिस्टिंक्शन अनाउंस नहीं होती, मैंने पूछवाया था। अगर अच्छा होती सर। तो आपकी जरूर आती। अपने आप पे बिलीव क्या करें, ये मत बोला अगर 2 मार्क्स से रह गया। सर पूरी मेहनत की थी, सीआई वालों ने बस मेरी खातिर वो डिस्टिंक्शन हटा दी कि सिंधी आगे आएंगे, हैदराबाद के लोग बच्चे आगे आएंगे, हटा दी। ठीक है, अच्छा जी। ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। सर ओपनिंग बैलेंस ये वाले होते हैं 1 जनवरी 2011। और ट्रेड रिसीवेबल की अगर बात करते हैं तो ये ट्रेड रिसीवेबल है और ये ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है। हम क्या करेंगे, बैलेंस बीडी लिखेंगे यहाँ पे डेबिट साइड पे, ठीक है। एंड देन क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। सर क्लोजिंग बैलेंस कौन सा होगा, ये क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर और ये 50,000 क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। हम जाके लिखेंगे बैलेंस सीडी, बल्कि नीचे लिखता हूँ जगह नहीं कम पड़े, हम लिखेंगे बैलेंस सीडी। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग अकाउंट बनाएं, अकाउंट से आपकी प्रैक्टिस हो, फिर हम डायरेक्ट करेंगे 50,000। सर और क्या आएगा, और वो चीजें आएंगी जिनका ताल्लुक रिसीवेबल से हो, लाइक पेमेंट, रिसीट फ्रॉम डेटर्स। ये रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ये कितना है हमारे पास, ये 30,000 है। ये कहाँ आएगा सर, ये यहाँ पे आएगा। सर और क्या आएगा, और आपके पास बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या है, ये पैसे आपने छोड़ दिए, ये भी क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न, ये भी क्रेडिट होगा। और डिस्काउंट अलाउड, ये तीनों चीजें रिसीवेबल के अकाउंट में आती है, तीनों चीजें रिसीवेबल के अकाउंट में आती है। हम सबसे और पहले सर, डिस्काउंट लिख। जी बेटा क्या कह रहे हो, नहीं सर आप मेरा हो गया, आप भले करवा लें। डिस्काउंट आ जाएगा 1000। बेटा और बच्चे भी है ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबका भला हो। और ये बेसिकली कल मैंने करवाया था ये काम, ये रिवीजन हो रही है एक किस्म की, ताकि जो बच्चे आ नहीं सके उनकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आएगा सेल्स रिटर्न। मैं खाली रिटर्न लिख रहा हूँ, रिटर्न का मतलब सेल्स रिटर्न है, ठीक है। दोनों साइड का टोटल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 50 + 30 80, और 81,000 84,000 86,000, ऐसा ही है 86,000। 86,000। माशाल्लाह हमारा बेटा, गुड। माइनस कर देंगे 20,000, 66,000 आंसर आ जाएगा, ऐसा ही है 66। 66,000 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगी क्रेडिट सेल्स। राफिया बेटा बात क्लियर हो गई, राफिया, दुआ, यास्मीन। जी सर। जी सर। ओके ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल अकाउंट भी कभी कभार लोग बोलते हैं। ट्रेड पेबल का देखें, ये बैलेंस है और ये ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी 2011 और ये 5,000, और ये क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसंबर 2011 और इसमें कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है। हम क्या लेंगे, हम लेंगे बैलेंस बीडी 5,000, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। फिर लिखेंगे बैलेंस सीडी, कितना है हमारे पास, 15,000, ठीक है। फिर हम लिखेंगे पेमेंट्स, पेमेंट्स कितनी है आप देख सकते हैं, 20,000 की पेमेंट हुई है। 20,000 आप ले लें। फिर हम क्या लेंगे, फिर हम लिखेंगे रिटर्न वगैरह जो भी है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे हमारे पास क्या है, परचेज रिटर्न है। ये ख्याल करना यहाँ परचेज रिटर्न आता है, ठीक है, जिसका ताल्लुक उसके साथ हो, पेबल के साथ हो, तो वो कितनी है 1000। और क्या आ जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा।
ठीक है, डिस्काउंट रिसीव कितना है 500, दोनों साइड का टोटल कर लें, ये हो जाएगा हमारे पास 20,000 प्लस 15,000, ये हो जाएगा 35,000 और 36,500, और इसमें से 5,000 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 31,500, ये हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट परचेजेस। यहां तक क्लियर है बेटा? बेटा किसी को इश्यू तो बताए ताकि मैं एक और एग्जांपल करवा दूं अगर कोई इश्यू हो तो। नो सर। विजय बेटा, नो सर। विजय, नहीं देखो। सर। ओके 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 ओके, ठीक है। देखिए बेटा, ऑनलाइन क्लास होती है तो ऐसा होता है कभी कभार किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, सो आप लोग मुझे बोल सकते हैं। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ये सेशन, ठीक है ना, ये रिकॉर्डेड है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा सेशन। कल वाला रिकॉर्ड नहीं हो सका था मुझसे मिस्टेकनली, पर आज का मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं आगे चलता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समीर बेटा, समीर, समझ आ गया। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। देखिए सेल्स जो होती है ना, सेल्स दो होती हैं। सेल्स हमारे पास दो होती हैं, एक होती है कैश सेल्स और एक हमारे पास होती है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट, माइक बंद कर दीजिएगा बेटा जिसका माइक ऑन है प्लीज। तो एक हमारे पास कैश सेल्स होती है, एक होती है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कैसे फाइंड करते हैं ये आप लोगों ने फाइंड कर लिया, पर ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस कैश पे भी सेल करता हो सामान, या सारी कैश सेल्स करता हो, या थोड़ी बहुत करता होगा या सारी करता होगा। तो अगर कोई बिजनेस कैश सेल्स कर रहा है, अगर कोई बिजनेस कैश सेल्स कर रहा है तो हमें वो भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या तरीकाकार होगा? क्योंकि जब आप इनकम स्टेटमेंट में सेल्स लिखते हैं तो वो ये नहीं लिखते वहां पर क्रेडिट सेल्स, वहां पे हमेशा हम टोटल सेल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टोटल सेल्स लिखते हैं। टोटल सेल्स का मतलब उसमें आपके पास कैश सेल्स भी आती है और उसमें आपके पास क्रेडिट सेल्स भी आती है। सो क्रेडिट सेल्स कैसे फाइंड करते हैं उसका आपको तरीका आ गया। सर कैश सेल्स कैसे फाइंड करेंगे? तो अगेन वो आपको कैश सेल्स नहीं देगा, वो आपको कैश सेल्स नहीं बताएगा, आपने खुद निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास एक शॉप है, मेरे पास एक शॉप है, ठीक है। मेरी शॉप में क्या होता है, पैसे आते हैं, लोगों को सामान बेचता हूं तो मैं पैसे रिसीव करता हूं। मैं लोगों को सामान बेचता हूं, लोग मुझे क्या करते हैं, मुझे पैसे देते हैं, और वो पैसे फिर मैं क्या करता हूं, जाके बैंक में जमा कर देता हूं। वो पैसे मैं जाके क्या करता हूं, बैंक में जमा कर देता हूं, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा। अब अगर वो पेपर में आपको कहता है कि हमने कैश सेल्स की, कैश सेल्स की, तो इसका मतलब मेरे पास पैसे आए, मेरे पास पैसे आए, ठीक है। और वो पैसे फिर मैंने जाके बैंक में जमा कर दिए। दोबारा सुनिएगा, वो पैसे मैंने जाके बैंक में जमा कर दिए। उसके लिए वो वर्ड यूज करता है कैश टेकिंग बैंक्ड। टेकिंग का मतलब होता है सेल्स, टेकिंग का मतलब क्या होता है, सेल्स। मतलब वो ये कहना चाह रहा है जो हमारी कैश सेल्स हुई थी, जो पैसा हमारे पास कैश सेल्स से आया था वो हमने जाके बैंक में जमा कर दिया। होता भी यही है, दुकानदारों के पास जितना पैसा आता है ज्यादातर वो अपने घर नहीं ले जाते, वो सारा पैसा उठा के क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। तो अगर मैंने बैंक में जमा कराए हैं 10,000, कितने, 10,000 जमा कराए, तो मुझे बताए मेरी कैश सेल्स कितनी हुई होगी? ईश्वर बेटा तुम बताओ। मैंने कैश सेल्स की, पैसे आए, जितने पैसे आए वो सारे के सारे बैंक में जमा कर दिए। तो मुझे बताओ ईश्वर बेटा मेरी सेल्स कितनी हुई? सर आपकी कैश, सर वो केस सेल्स हुई 10,000 प्लस 60 76,000। वो क्रेडिट सेल्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कैश सेल्स की बात कर रहा हूँ, कैश सेल्स की। हाँ फिर 10,000 सर। 10,000, क्योंकि जो पैसा मेरे पास कैश से आया था मैंने वही तो बैंक में जमा करवाया। अगर मैंने आज दुकान खोली थी तो दुकान में पैसा कहाँ से आया था, सामान सेल करने से आया था। मेरी बाटा की दुकान थी, मैंने लोगों को जूते बेचे, तो जितने पैसे आए वही पैसे मैंने जाके बैंक में जमा कराए। इसका मतलब जो पैसे मैंने बैंक में जमा कराए हैं वही मेरी क्या है, वही मेरी क्या नाम है, टोटल सेल्स है। अच्छा, क्या ख्याल है, जरूरी होगा हम सारे पैसे बैंक में जमा कराएं? नो सर,
ऐसा हो सकता है कि हम कुछ पैसे बैंक में जमा नहीं कराएं। क्या मतलब? फॉर सपोज मेरे पास पैसे आए, उसमें से मैंने कुछ बैंक में जमा किए, कुछ मैं अपने घर ले गया और कुछ मैंने खर्चों में दिए। क्या मतलब? मेरे पास पैसे आए, मुझे नहीं पता कितने पैसे आए, मुझे नहीं पता, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने बैंक के अंदर जो जमा किए थे वो थे 10,000। जो मैंने ड्राइंग की थी वो थे कितने? 15,000। ड्राइंग भी उसी पैसों से की है जो मेरे पास दुकान में आए थे। और जो मैंने एक्सपेंसेस में पे किए, लाइक फॉर सपोज मैंने कोई एक्सपेंसेस किए थे, दुकान के अंदर पकोड़े मंगवाए थे, दोस्त यार आ गए थे, ठीक है ना, एक्सपेंसेस मैंने दिए 20,000। दोबारा सुनिएगा, मैंने केस सेल्स की, मुझे नहीं पता कितनी केस सेल्स, ये भूल गया, याद ही नहीं रखा मैंने, पर मुझे ये याद है कि जितना पैसा मेरे पास आया था, जितना पैसा मेरे पास आया था वो सिर्फ मैंने 3 जगह खर्च किया, 3 जगह खर्च किया। कुछ मैंने ड्राइंग कर लिए थे, घर लेके चला गया, घर के खर्चे में कर दिया, कुछ दुकान में कोई खर्चे थे वो कर दिए, और बाकी जो बच गए थे 10,000 रुपए वो मैंने बैंक में जमा किए। विजय बेटा मुझे ये बताओ मेरे पास कितनी केस सेल्स हुई थी या कितना पैसा आया था? राफिया बेटा आप बताएं। 45,000 सर। एक्सीलेंट सर, बहुत आला है सर, बहुत आला, लेवल है भाई का, लेवल है भाई का। सर आसान काम है, आपने जो जो पेमेंटें की हैं आप उनको क्या कर दें? ऐड कर दें। जो जो पेमेंटें की हैं उन सबको आप क्या कर दें? ऐड कर दें। इट मींस टोटल जो आपकी सेल्स हुई थी वो कितनी हुई थी? केस सेल्स 45,000 हुई थी। ये हमारी क्या है? ये हमारी केस सेल्स है। तो बेटा अभी जुमला कहने जा रहा हूँ, जुमला कहने जा रहा हूँ कि केस सेल्स अगर फाइंड करनी हो और सवाल में लिखा हो कि केस सेल्स है, केस सेल्स अगर फाइंड करनी हो और सवाल में लिखा हो केस सेल्स है, और केस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हो, मतलब हम केस का बैलेंस मेंटेन ही नहीं करते, जो पैसा आता है बैंक में जमा करते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है? आपने सिंपली क्या करना है? आपने सिंपली क्या करना है? केस सेल के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, केस सेल्स इज इक्वल टू जितनी भी कैश पेमेंट्स आपने की हैं उसके अंदर आप जाके जो भी कैश पेमेंट्स है, लाइक आपने ड्राइंग की होगी, लाइक आपने एक्सपेंसेस किए होंगे, उन सबको आप ऐड कर दें, उन सबको आप क्या कर दें? ऐड कर दें। और जो पैसा आपने बैंक में जमा किया था, सर आपकी आवाज कट हो रही है सर। अभी सही आ रही है आवाज? बेटा अभी आवाज सही आ रही है? मुंतहा बेटा क्या मेरी आवाज क्लियर है? जी अम्मार, सर। अम्मार बेटा आवाज क्लियर है? क्लियर है। ईश्वर बेटा नेट कनेक्शन का, ईश्वर बेटा मैं वैसे ही ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, ठीक है। बाकी मेरी पूरी कोशिश होती है कि भाई नेट कनेक्शन मैं स्टेबल यूज करूँ। मेरे पास 15 MB का है, इंशाल्लाह मैं 7-8 दिनों में 25 MB करवाऊंगा इसको। अच्छा जी, सो कैश सेल्स के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास कैश पेमेंट है उनको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। उसके साथ साथ जो हमने पैसा कैश में रखा था वो भी प्लस करेंगे। और अगर कोई रिसीट्स हो, कोई कैश रिसीट्स हो, ठीक है, कोई कैश रिसीट हो, कोई कैश रिसीट्स हो, कैश रिसीट से मुराद ये कभी कभार हम कोई चीज बेचते हैं ना, कोई कैश रिसीट हो तो वो हम माइनस कर देंगे, तो इसको आप इग्नोर कर दें कैश रिसीट को। सिंपली याद रख लें कि अगर आपके पास सवाल में कैश का बैलेंस नहीं हो, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं हो कैश का, सिर्फ ये बताया हो कि हमने ये कैश पेमेंट किए हैं और इतने पैसे हमने बैंक में जमा किए हैं, तो आपके पास कैश सेल्स आ जाएगी। उन सबका टोटल करके कैश सेल्स आ जाएगी। यहां तक मेरे साथ है? एक सवाल ट्राई करें बेटा। सर। जी 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 बेटा। हेलो। जी बेटा, जी बेटा, सर मैं ये सुन आपने रहा हूँ कैश आपकी आवाज। रिसिप्ट माइनस इसलिए किए क्यों किए कैश रिसिप्ट माइनस? यार ये आपको भी समझ में नहीं सर आया कि ये मैं आपने कल की कैश क्लास में रिसिप्ट माइनस समझाऊंगा। क्यों किए कैश सेल्स कभी में? कभार ये होता है, देखिए हो सकता है मेरी दुकान में सारा पैसा कैश सेल से नहीं आया हो सकता है मैंने कोई कैश, किसी से कैश उधार भी लिया हो, कोई मैंने कैपिटल भी इंजेक्ट किया हो कैश में, कभी कभार ऐसा हो सकता है।
भाई आप कहते हैं आपके पास पैसा 45,000 आया था पूरे दिन में, तो जरूरी तो नहीं है कि सारा पैसा सेल से आया हो सकता है 15,000 आपने किसी से उधार भी लिए हो तो वो भी इसके अंदर आ गए हो। ठीक है, तो ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा कैश रिसीट्स का क्या मतलब है यहाँ पे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप भले इसको इग्नोर करें, कल की क्लास में मैं इन डिटेल से बात कर लूंगा। ठीक है बेटा, तो अब इसका एक सवाल कर लेते हैं, एक पास पेपर का एक सवाल है वो कर लेते हैं। ठीक है, इजी वाला सवाल है वो ट्राई कर ठीक लेते है हैं। सर। जस्ट वेट कीजिएगा, अगर ये ओपन हो जाता है तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से ये अपडेट करवाया है मैंने तो टाइम लगेगा, बल्कि मैं आपको खुद एक सवाल बना के दे रहा हूँ, छोड़ दें। चलें, 1 जनवरी 2011, 31 दिसंबर 2011। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितने थे? 10,000। और यहाँ पे कितने थे? 30,000। रिसीट फ्रॉम डेटर्स 20,000। कैश बैंक का मतलब ये हमने कैश बैंक में जमा किया था, ये हमने कैश बैंक में जमा किया था, ये हमने कैश बैंक में जमा किया था। ठीक है, और नीचे कह रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, ऑल कैश टेकिंग वर बैंक्ड। मतलब जो पैसा हमारे पास कैश सेल्स से आता था, टेकिंग बोलते हैं सेल्स को, जो पैसा हमारे पास कैश सेल्स से आता था वो हम बैंक में डिपॉजिट कर देते थे, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। लेकिन हमने सारे पैसे बैंक में नहीं जमा किए थे। क्या मतलब? हमने ड्राइंग की थी कैश सेल से, वो कितनी थी? 10,000। हमने कैश परचेजेस की थी, वो कितनी थी? 5,000। और हमने कोई एक्सपेंसेस पे किए थे, सारे जुमात नास हुए राशि। ठीक है, वो थी 6,000। दोबारा सुनिएगा, वो कह रहा है जितनी भी हमारी कैश सेल्स हुई थी वो सारी हमने बैंक में जमा करवाई, वो सारी हमने बैंक में जमा करवाई, एक्सेप्ट कुछ पैसे हमने क्या किए, आगे पीछे की, लाइक हमने घर लेके गए, कुछ हमने क्या नाम है कैश परचेजेस की, कुछ हमने कैश एक्सपेंसेस में दिए। पहला सवाल ये बताएं क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है? पहले तो आप मुझे ये बताएं क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है, बेटा जल्दी से करें और मुझे बताएं क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है। सर 40,000। ठीक है, बहुत आला। सर हम रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे, ये हो जाएगा 50,000। क्लास खत्म कर रहा हूँ बस, ठीक है बेटा। 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, 40,000 हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिट सेल्स हो जाएगी। ठीक है सर, कैश सेल्स कितनी हुई थी? तो कैश सेल्स का क्या फॉर्मूला है? आपने क्या करना है कि जो जो कैश पेमेंट की थी उन सबको ऐड करना है, उन सबको ऐड करना है। आपने ड्राइंग की 10,000 की, आपने परचेजेस की थी, कैश से किए, कैश से किए, ये भी ऐड करें, एक्सपेंसेस पे किए थे ये भी ऐड करें, तो ये कितने हो जाएंगे? 21,000। और उसके अलावा कोई पैसे बैंक में जमा किए थे? कोई पैसे बैंक में जमा किए थे? देखिए मैं नीचे लिखवाया हुआ है कैश बैंक, कोई पैसे कैश में जमा किए थे बैंक में? यस सर, ये 15,000, ये 15,000, ये भी आप क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास टोटल कैश सेल्स आ जाएगी कितनी? 21 + 15,000, 36,000।
और टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी हमारी? टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी हमारी? 36,000 जो हमारी कैश सेल्स थी, प्लस हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी थी? 40,000। सो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इट वुड बी अराउंड 76,000। यहां तक बेटा मेरे साथ है? जी सर। विजय बेटा, जी सर। मुंतहा बेटा, राफिया बेटा, जी सर। ऐसा है। जी सर। अगर आपको लगा हो फिर भी नहीं समझ में आया हो, क्लियर नहीं हुआ हो, नो इश्यूज, मैं कल की क्लास लूंगा तो पहले जाहिर सी बात है पुराने काम का एक सवाल करवाऊंगा, ठीक है? तो आज का जो हमारा काम था वो ये था कि क्रेडिट सेल्स कैसे फाइंड करते हैं, कैश सेल्स कैसे फाइंड करते हैं और क्रेडिट परचेज कैसे फाइंड करते हैं। क्रेडिट सेल्स के लिए ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट परचेज के लिए ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाएंगे, और कैश सेल्स के लिए कैश का अकाउंट भी बनता है और डायरेक्ट भी करते हैं। तो आज मैंने डायरेक्ट सिखाया था, कल आपको मैं टी अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह कैश का, ठीक है बेटा? तो कल की क्लास हमारी होगी 3 to 4। 3 to 4 टाइम की पाबंदी करें, मैं सबको बता रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शंस होती है बीच में, जब आप 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आ रहे होते हैं, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, लेकिन कोशिश करें टाइम पर आने की कोशिश करें, ठीक है बेटा? अल्लाह हाफिज।